नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर है ममता बनर्जी की, जो काफ़ी लाचारी से अपने विधायकों की तरफ देख रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के 60 विधायक उन्हीं के साथ बागी हो गए हैं, जिसके बाद अब जो ऋतु व्रत है उन्हें नेता प्रतिपक्ष यानी कि विधायक दल का नेता बना दिया गया है, जिसके बाद अब जो ममता बनर्जी है उनके लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं, राशिद जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, एक दौर था जब ममता बनर्जी बागी हो गई थी कांग्रेस से और उन्होंने तोड़ के अपनी नई पार्टी बनाई टीएमसी, और आज कुछ वैसा ही ममता बनर्जी को भी फेस करना पड़ रहा है। उनके जो 60 विधायक हैं वो बागी हो गए हैं, उनके पास 20 अब विधायक बचे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए सिचुएशन किस तरीके की है? ये देखिए, बंगाल में जो महाराष्ट्र वाला जो मामला था, सीधा सीधा समझिए कि शिवसेना पार्ट 2 वाला खेल पूरा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। आपने देखा होगा, खेला जो शब्द जो प्रचलन में आया मीडिया में और सोशल मीडिया में कि खेला होबे, ममता बनर्जी काफ़ी कहती थी इस बार तो बंगाल में खेला होबे। तो बंगाल में खेला होबे, वाकई में खेला हो गया। और खेला किसके साथ हुआ? तो टीएमसी के साथ हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हुआ। अब तो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ अब चुनाव चिन्ह का संकट है, क्योंकि राज्यपाल ने जो विरोधी गुट थे उनको मान्यता दे दी है अगर, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 60 विधायक ऋतु व्रत के साथ हैं। उन्होंने दावा किया है 60 लोग हमारे साथ हैं। उनको नेता प्रतिपक्ष अगर बनाया जाएगा तो आगे वो चुनाव चिन्ह की बात होगी जो टीएमसी के पास है इस समय, वो फूल वाला जो चित्र है उनका चुनाव चिन्ह। तो अब तो वो उस पर दावा करने वाले हैं, मुझे तो यही लगता है। और आगे ठीक वैसा ही होने वाला है जैसा शिवसेना उद्धव गुट के साथ हुआ था। शिंदे गुट अलग हो गया, लेकिन वहाँ पर सत्ता मिली थी, लेकिन यहाँ सत्ता की गुंजाइश नहीं है इन 60 विधायकों को, और बीजेपी अपने साथ कदापि नहीं लाएगी। अगर लाएगी तो फिर उनको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात में बीजेपी के पास 208 विधायक हैं और इस समय सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जीत और सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो लगातार मजबूत हो रहे हैं और एक के बाद एक अच्छे फैसले ले रहे हैं, जिससे बंगाल में लोगों को लग रहा है कि अब सरकार उनके लिए कुछ करने वाली है, कुछ कर सकती है। अब जैसे जनता दरबार, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि परसों या तरसों उन्होंने एक जनता दरबार लगाया था। उसमें एक बड़ी मार्मिक तस्वीर हमने देखी, हालांकि कई सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा शायद, कि एक महिला अपने पति को अपने कंधों पर ला रही है। उसके पति जो हैं वो दिव्यांग हैं और अपनी पत्नी के कंधे पर बैठ कर के वो आती हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं और वो सबसे कहती है कि मैं कई वर्षों से प्रयास कर रही हूँ लेकिन मेरी सुनी नहीं गई। और आज इसीलिए यहाँ वो पहुँची हैं कि उनको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार उनके पति के लिए बाकी सुविधाएं तो देंगी, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत उसको व्हील चेयर की है, जो दिव्यांगों के लिए होता है। सबसे बड़ी जो गुजारिश थी उसी मतलब उसका बहुत ज़्यादा दाम होता नहीं है, लेकिन एक लाचार परिवार देखे कितने वर्षों से स्ट्रगल कर रहा है। क्या ममता सरकार को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करानी थी? बहुत सारी चीज़ें हैं। जनता में अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ है, लेकिन जनता का भरोसा अब लगता है कि नई सरकार में हमारी सारी चीज़ें सुनी जाएगी, शुभेंदु अधिकारी उनकी बात सुनेंगे और बंगाल जो है फिर एक बार जो सोनार बांग्ला की जो कल्पना अंग्रेज़ों के टाइम में हुई थी, और उस समय बंगाल वाकई में सोनार बांग्ला था। जब अंग्रेज छोड़कर गए, आज़ाद हुआ हमारा देश हुआ। जब बिहार से बंटवारा हुआ था उस समय भी 1912 के आसपास का मामला है, उस समय भी पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे इंडस्ट्री थे, लेकिन इस समय काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ रोजगार सृजन जो है नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस समय तो मामला कुछ और चल रहा है और ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा संकट हो नहीं सकता। वो अपने राजनीतिक करियर के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही हैं और पार्टी को इससे कैसे उबारेंगी, क्योंकि ईडी की टीम जो है अभिषेक बनर्जी के घर पर है। एक तरफ
ये विधायक जो है वो मतलब उनके नेता कह रहे हैं कि अब जाने की जिद ना करो, और वो जाने को तैयार हैं 60 लोग। 80 में से अगर 60 चले जाएंगे तो फिर पार्टी कहाँ बचेगी, कैसे बचेगी? यही सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जो उनके मतलब रिलेटिव भतीजे भी हैं और नई पीढ़ी को वही सबसे ज़्यादा डील करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। देखिए राशिद जी, अब 20 विधायक ममता बनर्जी के पास बचे हैं, तो ऐसे में अब ममता बनर्जी आगे करेगी क्या? मतलब आपको क्या लग रहा है कि नई पार्टी जो है वो बनेगी, या फिर ये जो पुरानी पार्टी है इसी पे बागी कब्जा करेंगे? क्या लग रहा है? देखिए, नई पार्टी का तो फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है। ये बात और है कि पार्टी के ही कुछ विधायक, कुछ नहीं ज़्यादातर विधायक बागी हो गए हैं और अब वो दूसरे धड़ में चले गए हैं। और दूसरी बात, हरी सर ने सारी बातें आपको बताई दी हैं कि किस तरह से उनकी पार्टी जो है अब छिनने को तैयार है। क्योंकि आप देखे जाए तो एक ऋतव्रत जो हैं विधायक और एक उनके साथी, उनको ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाला था, जिसके बाद वो उन्होंने बगावती तेवर अपनाए। और अब ये लग रहा है कि 60 विधायक जब उनके साथ और ममता बनर्जी पर बस 20 ही रह गए हैं, तो उन पर जो है पार्टी का जो है सिंबल भी, जो चुनाव सिंबल रहता है, वो भी नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की 2 कॉपी यहाँ पर हमें देखती रहेगी। देखिए, जब से ममता सरकार हारी है तब से उन पर चौतरफा मुसीबत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले जो कि चुनाव नतीजा है, उन्होंने सबको चौंकाया। जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उससे पहले कॉन्फिडेंस लेवल अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी या फिर उनके नेता जो हैं खुलेआम कैमरे पर चुनौती देते हुए दिख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मानो इस बार वो बम्पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उनकी सारी की सारी चेतावनी, धमकियां धरी की धरी रह गई, और उसके बाद टीएमसी नेता उस दोबारा कैमरे पर आकर माफ़ी मांगते दिखे। ये सभी जो है बीजेपी सरकार का असर था, क्योंकि वो वहाँ पर सत्ता में आई। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आ गई, इसके पीछे लगातार उनकी कई सालों की मेहनत है। हम ये ज़रूर कह रहे थे कि हाँ, देखा जाए तो ममता दीदी जो है वो टक्कर दोबारा आ सकती है। क्योंकि देखिए, 100 सुनार की और 1 लोहार की ममता बनर्जी के लिए ठीक यही कहावत जो है साबित होती थी। लेकिन बीजेपी पहले से आक्रामक मोड में दिख रही थी और इस बार उन्होंने जीत हासिल करी। अब जब से वो ममता बनर्जी आ रही है तब से चौतरफा मुसीबतों में घिरी हुई है। हारते ही उनके नेता जो है इतर बितर होने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे, और अब जो है वो पार्टी पर भी गहरा संकट जो है गहरा गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले उनकी पार्टी पर इससे बड़ा संकट कभी आया होगा, क्योंकि अब पार्टी के अस्तित्व को बचाने की बात आ गई है। और अगर यही हालात रहे तो आप जल्दी देखिएगा कि इन 20 में से भी उनकी संख्या कम हो जाएगी और ममता बनर्जी शायद कुछ ही विधायकों के साथ अलग एक धड़े में ना रह जाएं और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाए। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, और जब उन पर हमले हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इन पर केस चलेगा और जो आरोप लगे हैं बांग्लादेशियों के, घुसपैठ के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के, क्योंकि वहाँ पर जो है कई सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी ने उठाए थे और उन्हीं की वजह से लोगों ने बीजेपी को वहाँ पे पसंद किया, उसे चुना और इतनी जो है बम्पर जीत दिलाई। और अब सवाल ये है कि आखिर में अब वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होती है और क्या निकल कर सामने आता है। और ये 60 विधायक जो हैं कब जो कि उन्हें मान्यता भी मिल गई है, जो कि जैसा कि ऋतव्रत दावा कर रहे हैं उन्हें मान्यता भी मिल गई है। और अब देखा जाएगा कि ममता बनर्जी का अब अगला फैसला क्या होगा। ममता बनर्जी कब कैमरे के सामने आती हैं और कब वो खुलकर इस बारे में बयान देती हैं, और जो उनके साथ विधायक हैं वो 20 हैं भी या नहीं, अभी इस पर भी डाउट है कि उनमें से भी चले जाएंगे। सब यही है कि नज़र उस पर टिकी है ममता बनर्जी कब वो सामने आती हैं और इस बारे में खुलकर बयान देती हैं। हरिशंकर जी, एक आखिरी सवाल था मेरा आपसे। देखिए, अब पार्टी जो है वो टूटने की कगार पर है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया पार्टी के अंदर कि इतना अविश्वास अचानक से तब्दील हो गया और पार्टी ऐसे इतर बितर हो गई? देखिए, ये सीधा सा दर्शाता है कि पार्टी पर जो ममता बनर्जी की पकड़ थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। लेकिन नेता उसके नाराज लग रहे थे, एकदम एकाएक नहीं होते। नहीं, नेता मैं वही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी का कारण है कि मनमाना ढंग से पार्टी को चलाना। ममता बनर्जी अपने तरीके से चलाना चाहती हैं, अभिषेक बनर्जी पार्टी में दखल अंदाजी उनकी बहुत ज़्यादा है, और अभिषेक बनर्जी से सबसे ज़्यादा नाराज़गी अगर किसी से है तो वो ममता बनर्जी से।
ऋतु पर्नो जो है वो भी कह रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी मार्गदर्शक हैं, हमारी नेता हैं, उनके बारे में वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में वो सीधे लहजे में कह रहे हैं कि वो सदन के नेता नहीं हैं, मतलब वो राज्यसभा लोकसभा के नेता रहे हैं, तो उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे खींचतान की वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में इतने साल तक मनमाना ढंग से आपने पार्टी को चलाया, तो इस समय जब एक चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं तो लगातार एक के बाद एक मामला सामने आता है। अब सबसे बड़ी बात है, एक लाइट मोड में बहुत अच्छी फिल्म हमारी हिंदी की बड़ी अच्छी फिल्म है शोले, उसमें एक डायलॉग है कि कितने आदमी थे, तो सरदार अब 20 में से कितने बचेंगे ये किसी को नहीं मालूम। और 60 अगर दावा कर रहे हैं वो, अगर वो बागी गुट के साथ में, तो 20 में से भी कई सारे अंदर खाने में चर्चा उनकी भी चल रही होगी कि भाई हमें भी ले चलो साथ में। तो अब चले चलो का बेरा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक और तस्वीर, पहली बातचीत में मैंने एक तस्वीर का जिक्र किया था विकलांग का, एक और तस्वीर का जिक्र करना चाहूँगा कि कल एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई कि वहाँ का एक टीएमसी का नेता है जिसने 40 या 50 लोगों से जो सरकारी आवास दिलाने के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये लिए थे, वो आदमी वहाँ ई रिक्शा पर बैठ कर के कहीं बैठ कर के लोगों को 5-5 हज़ार रुपये वापस कर रहा है। तोलाबाजी जो मतलब रिश्वत का जो रकम है वो वापस कर रहा है। तो लोग कहते हैं नहीं आम बोलचाल में कि अगर सत्ता बदल गई तो क्या होगा, सत्ता बदलने से क्या हो जाता है, तो सत्ता बदलने से यही होता है, जो एक भ्रष्टाचारी है वो लोगों का पैसा वापस कर रहा है। 40-45 लोगों का पैसा उसने 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये वापस किए। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए मतलब मुझे लगता है कि इस समय पश्चिम बंगाल के लिए संकट तो नहीं, संकट एक पार्टी के लिए है। और ममता बनर्जी इस विपत्ति काल को कैसे कंट्रोल करती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात है कि सबसे जो तगड़ा झटका है वो अभिषेक बनर्जी को लगा है। अभी तो ये शुरुआत है, ईडी टीम पहुंची है, लेकिन आपके साथ आपने जो फाइल छीनी, मोबाइल छीनी, उसका भी हिसाब होना है। और ईडी कहीं चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि उस फाइल में क्या था, उस मोबाइल में क्या था, आईपैक के पास क्या क्या राज थे, ये भी सामने आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार पहले लोग कहते थे, विपक्षी पार्टियां कहती थी टीएमसी के फेवर के चक्कर में कि ये गलत हो रहा है, बंगाल में कोई ये नहीं है। तो भ्रष्टाचार आप देखिए ना, सड़कों पर कहीं भारत में किसी राज्य में आपने देखा है कि तोलाबाजी या वो रिश्वत की रकम कहीं बंटते देखा आपने वापस करते हुए? मतलब इतना खौफ है नई सरकार का। तो मुझे अच्छा, दूसरा खौफ बांग्लादेशियों में है, जो भारत में आके रह रहे थे, वो जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके कि फिर जब दीदी लौटेगी तो हम लौटाएंगे, मतलब अभी जाने दो। और उन सब के पास आप देख लीजिए आधार कार्ड है, कईयों ने वोट भी डाले हैं। तो जो वोटर यहाँ का बन चुका है, यहाँ के सिस्टम में कितना लूप होल है, जो यहाँ वोटर है, जो इंडिया का वोटर बन चुका है गलत तरीके से, वो वापस जा रहा है डर के मारे बांग्लादेश, ताकि वो अगर यहाँ रहेगा तो उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा या उसको गिरफ्तार करके फिर वापस किया जाएगा। तो ये बड़े अच्छे संकेत हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बंगाल को, इन सब के बीच में बंगाल जो है वो को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, वहाँ के लोगों को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका डायरेक्ट ताल्लुक सरकार से है। ये मामला एक पार्टी का है और पार्टी तक ही चलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो कुल मिला के ममता बनर्जी के जो 60 विधायक हैं वो बागी हो गए हैं, बचते 20 हैं। अब इन 20 में से भी कब संख्या घट जाए कुछ पता नहीं। खैर, जो नज़रें टिकी हैं वो टिकी है ममता बनर्जी के अगले फैसले पर। आगे क्या कुछ होता है देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।